जाओ। नश्वर प्राणी, तुम बहुत अज्ञानी हो। संभालो। सिद्धि मुश्किल से मिलती है, फिर भी स्वर्ग के प्रति कृतज्ञ नहीं होते। निर्दोषों को मारना क्षमा योग्य नहीं होता। आज मैं न्याय की तरफ से खड़ा हूं। निर्दोषों को मारना? तुम नकली उपासक, झूठ और धोखा फैलाते हो, सच्ची आस्था बिगाड़ते हो। योगी का नकाब पहनकर तुम लोगों का फायदा उठाते हो, झूठी कलाओं से लोगों को भरमाते हो। ऐसी मूर्खता का विनाश होना चाहिए। अब टूट जाओ, नष्ट हो जाओ। इस पूज्य पर्वत पे अन्याय है, गलत शिक्षा दी जाती है। ऐसे उपासक संप्रदाय का क्या फायदा? निर्दोषों को मारना क्षमा के योग्य नहीं होता। आज मैं न्याय की तरफ से खड़ा हूं। पूज्य पर्वत के खिलाफ बोलना, ऐसा पाप क्षमा योग्य नहीं है। पूज्य पर्वत के मुनियों, कहां हो तुम? मारो। बदनाम विक्टर हैरिस 16 बुद्ध मठों को तबाह कर चुका है। उसे सजा मिलनी ही चाहिए। सदियों से इस नाश्वर दुनिया में आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत कम रही है। मुश्किल से ही कोई अमरता तक पहुंच पाता है। एक प्रतिभाशाली आया भी तो उसका ये हाल हो गया। हाँ, जब से महान थियोडोर ने स्वर्ग में हंगामा मचाया था, तब से पहली बार इतनी ज्यादा अफरा तफरी देखी है। जबान संभाल कर, महान थियोडोर यही है, ऊपर से सब देख रहे हैं। मेरे बारे में कौन बात कर रहा है? गुरु थियोडोर, आज आप यहाँ कैसे? अविजित योद्धा बनने के बाद आप या तो तपस्या में रहते हैं या अपने ब्रह्मांड पर। मैं महान थियोडोर भी उपासक समुदाय का सदस्य हूँ। मैं तो उस लड़के को देखने आया हूँ जिसने सबकी नाक में दम कर दिया है।
मैं सत्य कह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। मानो या ना मानो, मुझे लगा था किसी महान गुरु से विद्या प्राप्त करके मैं अमर हो जाऊंगा। सोचा नहीं था कि सिर्फ इतने समय में ही मौत का सामना करना पड़ेगा। गुरुजी, शायद मैं इतना काबिल नहीं हूँ। गुरुजी, शायद मैं इतना काबिल नहीं हूँ। विक्टर हैरिस, तुम्हें अपने अपराध स्वीकार हैं? अपराध? क्या तुम्हें पता नहीं? तुम एक नश्वर दुनिया से अमर बने प्राणी, स्वर्ग के नियमों को तोड़ा है, पाताल लोक में प्रवेश किया, पुनर्जन्म के चक्कर में ढकेल दिया, हमारे उपदेशों का अपमान किया और पवित्र धर्मों को तुच्छ समझा। तुमने हमारे 16 मठों का विनाश किया, 3000 धर्म ग्रंथों को जलाया, शिष्यों को नुकसान पहुंचाया। ये बहुत ही घिनौने काम है। इंसान और देवता दोनों को क्रोधित करते हैं। वो इसी लायक था। जब हमारे साम्राज्य में अकाल पड़ा हुआ था तब वो गंजे मुनि कहाँ थे? लोग बारिश की भीख मांग रहे थे और वो चढ़ावे से सोने की मूर्तियां बना रहे थे। जब भेड़िए बच्चों को उठा ले गए और उन्हें बेदर्दी से खा लिया तो इसे कर्मा का नाम दिया। ऐसे दरिंदों को मैं देखते ही खत्म कर दूंगा। अगर ऐसी बात है तो ये लोग सजा के हकदार हैं। संसार से चढ़ावा लेते हैं और बदले में ऐसी क्रूरता करते हैं। बुद्धिज्म को हमेशा भेदभाव फैलाने की आदत है। मैंने सुना है उनमें से कई उस वक्त भाग निकले। अगर मैं होता तो उनकी आत्मा भी नहीं बचती। तुम्हें थोड़ा कम बोलना चाहिए। तुम्हारी ये मजाल! एक नश्वर प्राणी हमारी शिक्षाओं के खिलाफ बोलने का साहस कर रहा है। शिक्षा? तुम्हारी शिक्षाएं इंसान खाने की अनुमति देती है, धन के पीछे भगाती है। तुमने केवल 200 वर्षों तक तपस्या की है विक्टर हैरिस। मुझसे ये मत कहना तुम सच में उन बातों को न्याय मानते हो जिनका तुम ढिंढोरा पीट रहे हो। सत्य को ढूंढो। कुछ गलत कहा मैंने? फिर भी गुरु बोधि, कृपया अनंत सत्य दर्पण दीजिए। मुझे सत्य दर्पण चाहिए। बोधिसत्व, शायद इस बच्चे के पाप इतने भी नहीं हैं कि उसे पूरी तरह मिटा दिया जाए, सिर्फ इसकी शक्तियां छीन ली जाए। हमारे यहाँ इतने बड़े पाप की यही सजा है। उसने हमारे भक्तों को मार दिया, हमारी विरासत मिटा दी। ये क्षमा योग्य नहीं है। सिर्फ शक्तियां छीन लेना इसे क्षमा करने जैसा होगा। ये बोधिसत्व वाकई बहुत क्रूर है। गुरु प्लीज, सत्य दर्पण तो महाराज की निजी वस्तुओं में से एक है ना? हाँ शर्ली, वो दर्पण महाराज के न्याय का विशेष उपकरण है। ये तीनों लोगों का अतीत दिखाता है। फिर देव हो या दानव, सबका झूठ पकड़ा जाता है। सत्य दर्पण के सामने किसी का झूठ नहीं छुपता। ये पूर्व और वर्तमान जन्मों को दिखाता है, कर्म और पुनर्जन्म के राज भी खोल देता है। वो बोधिसत्व इस दर्पण की मदद से सब कुछ जानना चाहते हैं। हाँ। बोधिसत्व ऐशर अनंत सत्य दर्पण का इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि इस लड़के का अतीत देखा जा सके। जरा सी भी गलती मुसीबत खड़ी कर सकती है। विक्टर हैरिस, तुम दावा करते हो कि तुम्हारे मन में कोई स्वार्थ नहीं है। तुमने निस्वार्थ सभी जीवों के लिए काम किया है। अब बोधिसत्व ऐशर दर्पण मंगवाना चाहते हैं। उसके सामने कोई राज नहीं छिप सकता। मैंने हमेशा अपनी जिंदगी खुलकर और ईमानदारी से जी है। छुपाने लायक क्या है? बहुत खूब कहा। अमर लोगों को आजादी और जुनून के साथ जीना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जब तुमने गुस्से में यहाँ हंगामा किया था, पाताल में लड़ते हुए स्वर्गलोक तक पहुंच गए थे। राजकुमार जूलियन, पुरानी बातें क्यों छेड़ रहे हो? वो बंदर तब आध्यात्मिक पर्वत को तबाह करने वाला था। महान थियोडोर, मौके का ध्यान रखिए। विक्टर हैरिस, मैं तुम्हें याद दिला दूं, जैसे ही अनंत सत्य दर्पण निकलेगा, अगर तुम्हारे इरादे सच्चे हुए तो तुम्हारे काम पर बात की जा सकती है। उन्हें दोबारा विचार भी किया जा सकता है। लेकिन अगर जरा सा भी धोखा हुआ तो अमर भेदी तलवार
तुम्हारी अमरता छीन लेगी और तुम्हें अनंत नरक में डाल देगी, जहां से कभी बचकर नहीं निकल पाओगे। कृपया अनंत सत्य दर्पण ले आइए। अनंत सत्य दर्पण ले आइए। जो बुद्ध का अपमान करता है वो अनंत पीड़ा का हकदार है। विक्टर, हाँ? दरवाजा बंद कर लेना, मैं थोड़ी देर में आता हूं। दादाजी, क्या आप उस बंदर को खाना खिलाने जा रहे हैं? हाँ। वो बंदर इंसानों की बात समझता है। मैं सालों से ये करता आ रहा हूं, अब मुझे आदत है। अगर मैं कुछ समय तक ना जाऊं तो बंदर को चिंता हो जाती है। थियो, सुनो मित्र, आज तुम कछुए से भी धीमे हो। पहाड़ चढ़ना कठिन है, मेरे घुटने अब पहले जैसे नहीं रहे। स्वादिष्ट है। नन्हे थियो, शायद अब मैं तुम्हारे पास इस पहाड़ पर कभी नहीं आ पाऊंगा। क्यों? तुम्हें कोई परेशान कर रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। दरअसल अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरा शरीर अब पहले जैसा मजबूत नहीं रहा। हाँ, सही कहा। मैं तो भूल ही गया था कि तुम एक इंसान हो। तुम्हारी उम्र में पहाड़ चढ़ना वाकई मुश्किल है। अब तुम्हें आने की जरूरत नहीं, मैं फुर्सत मिलते ही तुमसे मिलने आऊंगा। मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम जल्दी आजाद हो जाओ और खुलकर अपनी जिंदगी जियो। मित्र, नन्हा थियो तुमसे मिलने आया है। मित्र, नन्हा थियो तुमसे मिलने आया है। पुराने मित्र, तकलीफ देने के लिए माफ करना। तुम अब भी वैसे ही हो, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। लो, ये खाओ। मेरा पोता तुम्हें पसंद करता है। अरे नहीं, विक्टर का महान थियोडोर से क्या संबंध है? मैंने सुना है कि पुराने समय में जब महान थियोडोर जख्मी थे तब उनकी मुलाकात एक इंसान से हुई थी जो अक्सर उनके लिए खाना लाया करता था। कहीं ये विक्टर हैरिस उसी इंसान का पुनर्जन्म तो नहीं? कहीं ये विक्टर हैरिस उसी इंसान का पुनर्जन्म तो नहीं?
अनंत सत्य दर्पण वर्तमान जन्म को दिखाता है, पिछला जन्म नहीं। मुझे लगता है ये विक्टर हैरिस उस बुढ़े आदमी के पास वाला बच्चा है। डाकू आ गए। दादाजी, प्रभु, उससे भूल हुई है कि आप उसे मारना चाहते हैं। क्या तुम्हें पता है, अगर इसे छोड़ दिया तो वो और लोगों को भी मारेगा। थियोडोर, अगर आपको इसे मारना है तो पहले आपको मुझे मारना होगा। भिक्षुओं को दयालु होना चाहिए। बच्चे, कभी किसी मुसीबत में पड़ो तो बिना संकोच के मेरा नाम पुकार लेना। चिंता ना करे महान ऋषि, मेरा पोता बहुत बहादुर है। अब वो बंदर की शक्ल वाला राक्षस चला गया है। बुढ़े इंसान, अब देखता हूँ तुझे कौन बचाता है। दादाजी, 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 उठिए दादाजी, उठिए दादाजी, दादाजी, दादाजी। इन्हें मार देना चाहिए। थियोडोर, तुम्हें उस वक्त इन सबको खत्म कर देना चाहिए था। महान मुनि, हाँ, इस बच्चे का महान मुनि से गहरा संबंध है। इस बार कोई फैसला करना कठिन होगा। इसकी किस्मत काफी अच्छी है। इस बार इस मठ ने सच में अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। लगता है विक्टर हैरिस के लिए अभी भी उम्मीद बाकी है। महान मुनि बहुत समय से किसी पर क्रोधित नहीं हुए हैं। महान मुनि बहुत समय से किसी पर क्रोधित नहीं हुए हैं। महान मुनि, इस आदमी के पाप क्षमा योग्य नहीं है। इसने बुद्ध के शिष्यों का जनसंहार किया है। तुम मुझे कब से बताने लगे कि क्या करना चाहिए। सही या गलत, अनंत सत्य दर्पण न्याय करेगा। अगर ये सच में दोषी हुआ तो मैं इसे नहीं बचाऊंगा, लेकिन अगर कोई इसे फंसा रहा है तो मुझे बीच में आना पड़ेगा। गुरुजी, जल्दी आइए, हालात बिगड़ गए हैं। बोधिसत्व ऐशर, क्या हमें जांच जारी रखनी चाहिए? बिल्कुल रखनी चाहिए। ये सत्य है कि ये महान मुनि से परिचित हैं, लेकिन इसके पापों को माफ नहीं कर सकते। थियोडोर, लगता है बोधिसत्व ऐशर तुम्हें उचित सम्मान नहीं दे रहा। जूलियन, तुम यहाँ आग में घी मत डालो। ईथन, जल्दी अमरकाल पर जाओ, बंदर के बारे में खबर है। इस बच्चे ने जो हंगामा किया उसके मुकाबले
मुझे ज्यादा जिज्ञासा इस बात की है कि इसे सिखाया किसने। इसका गुरु महान मुनि उस समय इसके घर के पास से गुजरे थे। समय देखकर लगता है ये 120 साल पहले की बात है। एक साधारण इंसान का स्वर्ग लोक तक पहुंचना, क्या तुम सबको लगता है कि कोई आम साधक ये कर सकता है? इसकी साधना जरूर। एकदम बकवास। अगर वो मेरा शिष्य होता तो आज इस फांसी के मंच पर ना होता। बात तो सही है। पहला सवाल, तुम्हारे माँ बाप कैसे मरे? बौद्ध धर्म के तरीके अभी भी उतने ही घिनौने हैं। तुम गलत समझ रहे हो दोस्त। जब भिक्षुओं ने इस बच्चे को अपना लिया तो बौद्ध धर्म की शिक्षा जरूरी है ताकि उसके कर्म शुद्ध हो सके। इसे घिनौना क्यों कह रहे हो? ये गंजा भिक्षु। आखिरी सवाल, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? क्योंकि तुमने पहले अच्छे काम नहीं किए। अब तुम अपने माँ बाप के लिए बदकिस्मती और अपने परिवार के लिए विपत्ति बन। पहाड़ों के उस पार एक रहस्यमयी अनंत सत्य दर्पण चांद तारा गुफा के अमर प्राणियों को दिखाने में असमर्थ है। उनके असली रूप प्रत्यक्ष नहीं है। ये कौन सी शक्ति है? ये विक्टर हैरिस उस दिव्य आश्रय के अमरों द्वारा स्वीकार किया गया है। वो उनका शिष्य बन गया है। ये बड़ी मुसीबत है। अनंत सत्य दर्पण भी उस दिव्य आश्रय के अंदर के अमरों को प्रकट नहीं कर सकता। वो जरूर लगभग संत स्तर के होंगे। बोधिसत्व विक्टर का आश्रय असाधारण है। आज की घटना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने पहले ही गुरु को सूचित कर दिया है। चांद तारा गुफा, मैंने इसके बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना? लूना जी, क्या आपने इसके बारे में सुना है? कभी नहीं सुना। हाँ, थियोडोर, क्या तुम पहले हर जगह अमरता की तलाश में नहीं थे? क्या तुमने इस जगह के बारे में सुना है? नहीं। थियोडोर, तुम पहले अमर लोगों को ढूंढते रहते थे ना? क्या तुमने इसके बारे में सुना था? नहीं। बच्चे, तुम क्या वाकई चांद तारा गुफा के उस बुढ़े अमर के आखिरी शिष्य हो? बिल्कुल आखिरी वाले। जी, ये सत्य है। मुझे माफ कीजिए। गुफा छोड़ने के बाद मेरी आंखें नफरत से अंधी हो गई थी। मैं आपसे मिलने नहीं आ पाया। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसे दिल पर नहीं लेंगे। थियोडोर, तुम्हें क्या हो गया है? कुछ नहीं। इस बच्चे से तुम्हारा संबंध है। इसका अतीत बहुत मजबूत है। इसके बचने की पूरी संभावना है। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम किसी को खा जाओगे? मुनिश्रेष्ठ, मेरी हालत इतनी खराब है कि मैं पानी भी नहीं मांग सकता। बच्चे, घबराओ मत। तुम मेरे गुरु के अंतिम शिष्य हो। तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो। चाहे मुझे फिर से स्वर्ग में हंगामा करना पड़े, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मुनिश्रेष्ठ, बोधिसत्व ऐशर, आप अपनी राय दीजिए। क्या हम देखना जारी रखें? बोधिसत्व, क्या हमें ये दर्पण देखते रहना चाहिए? बिल्कुल देखना चाहिए। बड़ी शक्तियां होने के बावजूद हत्या तो हत्या ही होती है। मेरे शिष्यों का खून यूं ही बेकार नहीं बह सकता। स्वर्ग का नियम स्पष्ट है और निष्पक्ष है। इसमें पक्षपात की जगह नहीं। राजकुमार जोली, मुझे जीवन और मृत्यु की लगता है ये कर्म और फल, बुद्ध की दया स्वाभाविक है।
तुम्हें उस बुढ़े भिक्षुक से मिलाने भेज रहा हूँ। राक्षस, राक्षस! महिलाओं और सज्जनों, देखिए, ये है वो दरिंदाना जुर्म जो उस बदमाश विक्टर हैरिस ने किया है। राजकुमार जूलियन, सभागण, सुनो थियोडोर, इतना मुंह मत लटकाओ, समझे? ये विचार इतना बुरा नहीं है। हाँ, शक्तियाँ खोना बहुत बड़ी बात है, लेकिन कम से कम वो जिंदा तो है। तुम्हारे इस दोस्त को जीने का दूसरा मौका मिला है। जब तक जान है, तब तक उम्मीद भी है। सिर्फ जिंदा रहना, उसका क्या फायदा? इतने सालों की मेहनत सब बर्बाद हो गई। ज्ञान और मोक्ष का रास्ता टूट गया। अब अमर होने का सफर भी खत्म। अब ये बस एक आम इंसान रह गया। ये मौत से अलग कैसे हुआ? महान मुनि, आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे? हाँ? बंदर, कोई पागलपन मत करना। मुझे पता है कि तुम्हारा उससे बहुत पुराना रिश्ता है। बिल्कुल साफ है। पाताल लोक में घुसना, निर्दोष लोगों पर हमला करना, सबूत बिल्कुल साफ है। अगर तुम इसके लिए खड़े हुए तो पूरे स्वर्ग लोक के खिलाफ जाओगे। राजकुमार जूलियन, मुझे डर है कि टकराव की संभावना जल्द आ सकती है। थियोडोर, क्या तुम पागल हो गए हो? शायद तुम्हें उस लड़के के लिए ग्लानि महसूस हो रही हो। इसका बदला बाद में चुका देना। तुम आखिर कब से सही और गलत में फर्क करना भूल गए? महाराज, विक्टर हैरिस का मामला बहुत दूर तक असर डालने वाला है। इसका प्रभाव बहुत गहरा है। ये एक महत्वपूर्ण मामला है जो स्वर्ग के कानून से जुड़ा हुआ है। इसका फैसला कैसे किया जाए, हमें आपकी राय की प्रतीक्षा रहेगी। विक्टर हैरिस जबरदस्ती पाताल लोक में घुस गया, जीवन मृत्यु का संतुलन बिगाड़ दिया, मैथिली शिष्यों को घायल किया और पुनर्जन्म के चक्र को अपवित्र किया। सबूत बिल्कुल साफ है। दया दिखाने की कोई गुंजाइश नहीं है। स्वर्ग के कानून के मुताबिक ये अपराध दिव्य बिजली की सजा का हकदार है। इसकी आत्मा को अनंत अंधकार में फेंका जाएगा, जहां वो हमेशा के लिए शापित रहेगा और कभी दोबारा जन्म नहीं ले पाएगा। विक्टर हैरिस को अनंत काल की सजा दी जाएगी। दोबारा जन्म लेने की कोई संभावना नहीं होगी। लेकिन अगर देखा जाए, चाहे इसके जुर्म बहुत बड़े हैं, लेकिन वो बुरी नीयत से नहीं किए गए थे। उसका पाताल लोक में घुसना अपने परिवार के कार्मिक रिश्तों को ढूंढने के लिए था, और भिक्षुओं को जो नुकसान हुआ वो पुरानी दुश्मनी की वजह से था। चाहे इसके जुर्म कम नहीं होते, लेकिन इसकी सजा थोड़ी कम जरूर की जा सकती है, समझे ना? विक्टर हैरिस की सारी शक्तियाँ छीन लो, उसकी अमर हड्डियाँ निकाल दो, उसे सबसे गहरे नर्क में भेज दो, जहाँ वो कर्म की आग में झुलसेगा और हड्डियाँ गला देने वाली हवाओं की पीड़ा भी झेलेगा पूरे 100 साल तक। कम से कम उसकी जान बख्श दी गई है। चाहे उसकी शक्तियाँ चली गई हों, लेकिन उसकी असली आत्मा अभी भी जिंदा है। दोबारा जन्म के चक्र में ना जाकर अपने गुरु की अद्भुत शक्तियों के साथ फिर से अमर होने के रास्ते पर आ सकता है। यकीनन ये सिर्फ समय की बात है। इस मामले में महाराज का फैसला उचित है। इसका अस्तित्व पूरी तरह खत्म नहीं होगा। हम इस फैसले को स्वीकार करते हैं। महाराज, ये नहीं हो सकता। उसके जुर्म क्षमा योग्य नहीं है। इसे सजा मिलनी चाहिए। विक्टर हैरिस, क्या तुम्हें कुछ कहना है? कुछ भी नहीं। अगर ऐसा ही है तो बड़े भाई, मुझे सजा मंजूर है। सेलेस्टियल ने कानून से बढ़कर दया दिखाई है। सिर्फ मेरी शक्तियां छीनकर और उसे 100 साल की कैद की सजा देकर। ये बहुत बड़ी दया है। आप मेरे लिए खतरा मत उठाइए बड़े भाई। इस आदमी का यहाँ कोई बड़ा भाई भी छुपा हुआ है। कौन है वो?
कौन सा अमर है वो जो आज यहाँ इतनी हिम्मत दिखा रहा है, इस जगह पर इतने सारे देवताओं के सामने ऐसा विरोध करने की? ये आदमी सिर्फ 100 साल में अमर बन गया। इसके गुरु की शक्ति का अंदाजा लगाना मुश्किल है, जिसे ये अब अपना बड़ा भाई कहता है। देवता शायद उसे जानते हो, पर उसकी पहचान रहस्य से भरी है। अगर वो सामने भी आ जाए तो इस आदमी के ही संप्रदाय का होने पर हैरानी नहीं होगी, लेकिन आज इसे बचाने की कोशिश करना ज्यादा ही हिम्मत वाला काम है। ये विक्टर हैरिस गहरी जड़ों वाला लगता है। अब जब ये फांसी के मंच पर है, सारे देवता यहाँ मौजूद है, यहाँ कुछ कर दिखाना कोई आम बात नहीं। मुझे डर है कि वो पहले से ही देवताओं के बीच एक मशहूर शख्सियत है। थियोडोर, शांत रहो। सुना तुमने? चाहे तुम नतीजे से खुश ना हो, अभी सामने आने की जरूरत नहीं है। उसका बड़ा भाई उसे संभाल लेगा और उसे सुरक्षित रखेगा। जल्दबाजी मत करो। प्रिय मित्र, तो बताओ, तुम्हें कैसे पता कि इसका वो रहस्यमय साथी उसके लिए सामने आएगा? मुझे लगता है वो आएगा। अगर ये मेरा साथी होता तो मैं जरूर इसके लिए खड़ा होता। क्यों? मेरे गुरु की कोई संतान नहीं है। वो मुझे अपने बेटे की तरह मानते हैं। उनके शिष्य मेरे भाई हैं और बदतमीज लड़के, तुम्हें दुनिया की विशालता का अंदाजा नहीं है। सेलेस्टियल जानते हैं कि तुम्हारा सफर आसान नहीं था, इसलिए वो दया दिखा रहे हैं। तुम कृतज्ञ बन रहे हो। गुरु बोधि, ये लड़का पापी और दुष्ट है। इसका बड़ा साथी भी इसी जगह से है। वो जरूर स्वर्ग के देवताओं के बीच छुपा होगा। इस लड़के को देखकर ही हम इसके बड़े साथी को समझ सकते हैं। वो भी नेक दिल नहीं होगा। ये ऐशर बोधिसत्व क्या तुम लोग पागल हो गए हो? ये ताज पहना हुआ 7वां राक्षस राजा हद से ज्यादा खतरनाक है। यह एक दास्तान जैसा खतरनाक योद्धा है जो जब चाहे स्वर्गलोक में आ जाता है। वो स्वर्गलोक में आजादी से घूमता है। एक ऐसा राक्षस राजा जो स्वर्गलोक में अपनी मर्जी से घूमता है। ओह नहीं, स्वर्गलोक वाले वो तो पहले ही आ चुके हैं। जल्दी करो, अगर और देर हुई तो हम चूक जाएंगे। ये 1000 सालों में एक बार होने वाला महायुद्ध है। दुनिया में इतने सारे वीर हैं, आसमान में अनेक अमर हैं, हर जगह देव और बुद्धा है, गंगा के रेत के दानों जितने अनेक, लेकिन असली वीर बहुत कम होते हैं। तुम स्वर्ग लोक वालों ने हम राक्षसों को हजारों सालों तक दबाया है। अब जब हमारे राक्षस वीर उभर कर आए हैं तो हम तुम्हें और खुलकर अत्याचार करने नहीं देंगे। ये कैसे हो सकता है? थियोडोर, आज भाई तुम्हारे साथ चलेंगे इन देवताओं का सामना करने और देखने के लिए कि ये असल में कितने मजबूत है। ये एक लड़ाई है। थियोडोर, तुम्हारी असल पहचान मुझे सच में उत्सुक कर रही है। तुम्हारी लाजवाब कला के साथ इतनी शक्तिशाली ताकतों पर पकड़ भी है। तुम कोई आम आत्मा नहीं हो सकते। थियोडोर, आखिर तुमने ये सब कहां से सीखा?
अब जाओ, याद रखना अपनी तालीम के बारे में कभी जिक्र मत करना। अगर तुमने एक लफ्ज भी बोलने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। इस लड़के का बड़ा भाई असल में महान ऋषि है। ये सच है? ये कैसे हो सकता है? लड़ने वाला बुद्धा। महाराज, अब और देखने की जरूरत नहीं। इस लड़के के गुरु के बारे में अब और जानने की जरूरत नहीं है। शुक्र भी सहमत है। एक व्यक्ति की गलती पूरे संप्रदाय को दोषी नहीं बना सकती। बिल्कुल सही कहा। जिसका जिक्र उसने बड़े भाई के रूप में किया था वो असल में एक महान ऋषि निकले। तो आज यहाँ महान ऋषि मौजूद हैं। क्या वो इसलिए आए हैं? मुझे भी लगता है संप्रदाय को सजा नहीं मिलनी चाहिए। हाँ? अगर ऐसा है तो हम महाराज के आदेश का पालन करेंगे। महान ऋषि, कृपया और परेशानी पैदा मत कीजिए। विक्टर हैरिस, कर्म का रिश्ता टूट चुका है, कर्ज चुकाना ही पड़ेगा। अमर भेदी तलवार कहाँ है? क्या हो रहा है? अमरों को मारने वाली तलवार को किसी ने उड़ा दिया। सुनहरा डंडा। महान ऋषि। थियोडोर! अनंत सत्य दर्पण के प्रतिबिंब के साथ मुझे अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं है। इस फैसले से सिर्फ तुम ही नाराज नहीं हो, मैं भी अपनी पूरी शक्ति इसी के साथ इस फैसले के विरुद्ध खड़ा हूँ। महान मुनि, महान योद्धा थियोडोर, इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है? मेरे सामने तुम मेरे छोटे भाई की शक्तियाँ छीनोगे, उसे नश्वर संसार दुनिया में फेंक दोगे, तो मैं थियोडोर अपने गुरु का सामना कैसे करूंगा? सब खत्म हो गया। हमने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। ये विक्टर हैरिस महान मुनि का भाई कैसे हो सकता है? महान मुनि की वंश परंपरा तीनों लोकों में ज्यादा रहस्यमय रही है। स्वर्ग में हंगामा करते वक्त भी, जब पूरा संसार अशांति में था, तब भी उन्होंने कुछ नहीं बताया था। आज की ये मुश्किल शांति से सुलझाना मुश्किल लग रहा है। सच कहूँ तो हमें पहले ही समझ जाना चाहिए था। विक्टर की ताकत और महान मुनि का बेकाबू गुस्सा इस बात को जाहिर करते हैं। ये शरारती बंदर, इसने पहले क्यों नहीं बताया? इतना बड़ा हंगामा क्यों किया है? ये मेरी मुश्किलें बढ़ा रहा है। महान योद्धा थियोडोर, आप हमारी सभ्यता के रक्षक हैं। इतने ऊंचे पद पर रहते हुए आप बड़े हित को कैसे नहीं समझ सकते? खुलेआम विक्टर को बचा रहे हैं। आपका ये कदम हमारे नियमों के प्रतिकूल है और स्वर्ग के नियमों के भी। ये बहुत अनुचित है। अनुचित? मैं थियोडोर अपने भाई की रक्षा कर रहा हूँ, ये बिल्कुल सही बात है। इसमें अनुचित क्या है? लेकिन मैंने सुना तुम मेरे भाई से वाद विवाद में हार गए थे। अब तुम गुस्से और शर्म से भर गए हो। अब अपने पद का प्रयोग उसे दंड देने के लिए कर रहे हो। क्या तुम्हारे कर्म अनुचित नहीं है? आज विक्टर को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। तुम अपनी मनमानी नहीं कर सकते। मैं
तुमसे अपना हिसाब जरूर लूंगा। मास्टर ब्लेस, महान ऋषि, क्या वो सीधा स्वर्ग की बेइज्जती नहीं कर रहा है? तुम लोग यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी करो, जाकर महान ऋषि को रोको। पूर्वजों, जरा सोच समझ कर फैसला करो। 700 साल पहले महान ऋषि ने स्वर्ग को सिर्फ एक डंडे से चुनौती दी थी। अब वो विजयी युद्ध बुद्धा है। उसकी शक्तियाँ और बढ़ चुकी हैं। जब उसने स्वर्ग में हंगामा मचाया था, तब उसके साथ अन्याय हुआ था। उस हालत में भी उसने हम पुराने दोस्तों पर हल्का हाथ रखा था। कुछ पुरानी दोस्ती की वजह से उसने हमें बख्श दिया था। लेकिन आज बात अलग है। ये उस राज की बात है जो उसने हजारों साल तक छुपा कर रखा। ये उसके सहज शिष्य की बात है जो उसके भाई जैसा है। जब ये राज खुल गया है, सोचो जरा महान ऋषि के दिल में क्या चल रहा होगा। जरा सोचो तो, इस वक्त महान ऋषि क्या महसूस कर रहे हैं। अब जो भी बहादुरी दिखाएगा, महान मुनि का डंडा उस पर कोई रहम नहीं करेगा। पुरानी दोस्ती हो या कोई रिश्ता, अब किसी काम नहीं आएगा। कोई नहीं टिक पाएगा। इन महान लोगों को देखो, सभी को इस बात का ज्ञान है। तुम जाओ, कुछ करो, आगे बढ़ो। ये मामला अगर गहराई से देखें तो असल में आध्यात्मिक पर्वत के अंदरूनी झगड़े का है। महान मुनि अब एक महान योद्धा है और ऐशर भी एक बोधिसत्व है। ये आध्यात्मिक पर्वत का मामला है। हम स्वर्ग लोक के लोगों का बीच में पड़ना उचित नहीं है और ना ही इसे करने की कोई वजह है। ऐशर, अनजान बनने का नाटक बंद करो। नीचे आओ और मेरा सामना करो। ठहर जाओ। थियोडोर, इतना हंगामा बस एक लड़ाई के लिए? इस बात पर इतना हंगामा क्यों करना? प्रभु, मैं योग के बुद्धा से मिल चुका हूँ। थियोडोर, गुस्सा आग की तरह जलता है। ये दूसरों को भी नुकसान पहुंचाता है और खुद को भी नुकसान पहुंचाता है। विक्टर हैरिस के नसीब में ये होनी लिखी थी और उसका अमर रूप टूट चुका है और उसे 100 साल के लिए कैद किया गया है। हम जैसे लोगों के लिए जो ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, हम जन्म मरण के चक्कर से परे हो चुके हैं। ये सिर्फ एक पल भर की बात है। भाई, शांत हो जाओ और गहरी सांस लो। चाहे आज आसमान ही क्यों ना टूट पड़े, मैं सब संभाल लूंगा। आज कोई भी तुम्हें हाथ तक नहीं लगा सकता। पुराने दोस्त, उस वक्त अगर तुम इतने दयालु ना बनते और मुझे उस डाकू को मारने से ना रोकते, तो आज मेरे हाथों पर इतना खून बिल्कुल नहीं होता। वो बूढ़ा इंसान जो मेरा पेट भरने के लिए फल लाया करता था, वो बिल्कुल निर्दोष था। सिर्फ तुम्हारी दया की वजह से वो इंसान अकारण मारा गया। थियोडोर, वो पुरानी बातें हैं। 100 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है। क्या मुझे गुरु कहना? क्या ये तुम्हारे लिए इतना मुश्किल है? एक बार भी तुम गुरु नहीं कह सकते? पुराने दोस्त, हमारे बीच का जो थोड़ा सा गुरु शिष्य का रिश्ता था, वो आध्यात्मिक पर्वत पर ही खत्म हो चुका है। अब उस बात को छेड़ना सिर्फ एक मजाक है। अब उस बात को छेड़ना सिर्फ एक मजाक है। ये क्यों लग रहा है जैसे हम कोई मसालेदार बातें करने आए हैं? क्या महान ऋषि और योग बुद्धा कभी गुरु शिष्य नहीं थे? कौन जानता है तब उस पवित्र पहाड़ पर क्या हुआ था। लेकिन अनंत सत्य दर्पण में उस किसान के बड़े भाई की कहानी, योग बुद्धा की इतनी साफ और अच्छी नीयत की वजह से विक्टर हैरिस के परिवार की हत्या हुई। ये बात वाकई महान ऋषि के दिल में दरार डाल सकती है।
एक नेक सोच, लेकिन उसने द्वेष को जन्म दिया। एक है युद्ध बुद्धा और दूसरा है योग बुद्धा। दोनों ही पश्चिमी परंपरा के प्राचीन बुद्धा हैं और एक जमाने में ये गुरु शिष्य भी हुआ करते थे। फिर भी बात यहाँ तक आ पहुंची। विरोधी शिष्य, एक गुरु हमेशा गुरु होता है, ये सादा सच है। तुम अपने गुरु के खिलाफ कैसे जा सकते हो? सेलेस्टियल का आदेश आ चुका है, फरमान बिल्कुल साफ है। क्या तुम अभी भी जिद पर अड़े रहोगे? कब तक तुम स्वर्ग का विरोध करोगे? एक बार गुरु हमेशा गुरु होते हैं। ये सब बिल्कुल बकवास है। एक दिन का गुरु जीवन भर का पिता होता है। हाँ, ये किस तरह की बचकानी बात है? मेरे गुरुजी महान थियोडोर आदि से लेकर अंत तक आसमान और जमीन के बीच सिर्फ एक ही है। वो ही है जिन्होंने मुझे चांद तारा गुफा में विद्या प्रदान की, मुझे अपना नाम दिया। उनके अलावा और कोई नहीं है। भैया रुक जाइए, ये सब मत कीजिए। विक्टर, लगता है तुम सच में नहीं जानते कि मैं महान मुनि बनने से पहले 9 आकाश और 10 धरतियों में महान योद्धा क्यों कहा जाता था। आज चाहे सेलेस्टियल हो या स्वयं बुद्धा ही क्यों ना आ जाए, मैं महान थियोडोर पीछे नहीं हटूंगा। ये बदमाश थियोडोर सबके सामने ऐसी बातें क्यों कह रहा है? ये हद से ज्यादा है। क्या ही वानर राज है, क्या ही स्वर्ग के बराबर महान ऋषि है। किसी ने सोचा था इतने सालों बाद भी तुम इतने ही जिद्दी रहोगे? जरा भी नहीं बदले। तुम वाकई अपने जिद के आगे किसी की नहीं सोचते। अगर ऐसा ही है तो आज ये बुद्धा खुद देख लेगा तुम्हारे इस नाम भर के महान ऋषि के हुनर को। देखो, परम साधक प्रभु। परम साधक प्रभु आ गए। भाई इथन, ये मामला बहुत उलझा हुआ है। कृपया करके थियोडोर को और मत भड़काइए। वो पहले से ही उग्र है। अगर और गुस्सा हो गया तो सब कुछ तहस नहस कर देगा। राजकुमार जूलियन, अगर मुझे पता होता कि ये पागल थियोडोर और गुरु बेन यहाँ इतना बड़ा हंगामा करेंगे तो मैं चुपचाप तपस्या में ही रहता। इन दोनों की वजह से मैं यहाँ आने को मजबूर हो गया हूँ। इन दोनों ने मेरे मन की शांति छीन ली है। गुरु बेन, आप इस दरबार में क्या करना चाहते हैं? प्रणाम साधक ईथन। क्या ये बातें तुम्हें इस पागल थियोडोर से नहीं कहनी चाहिए? सेलेस्टियल अपना फैसला सुना चुके हैं। ये फैसला अंतिम है, लेकिन ये थियोडोर अपनी जिद पर अड़ा है और जबरदस्ती अमर बेधी तलवार के दंड को रोकना चाहता है। अगर तुम नियम और कानून की बातें करना चाहते हो तो पहले इस प्राणी से अच्छी तरह बात कर लो। थियोडोर, मैंने अभी जो कुछ हुआ सब देख लिया। सेलेस्टियल का फैसला पहले ही एक बड़ी रहमदिली थी। आज फिर हंगामा क्यों कर रहे हो? ईथन, अगर मेरा भाई विक्टर हैरिस वाकई में बड़ी गलती करता तो मैं उसे कभी नहीं बचाता। मैं खुद उसे बांध कर सजा देता, लेकिन उसने कोई गलती की ही नहीं। ईथन, अगर तुम मेरी जगह होते और जिस पर तुम पूरा भरोसा करते हो उसे झूठे इल्जाम में फंसाया जाता तो तुम क्या करते? ये मामला बिल्कुल बातचीत से नहीं हो सकता। सिर्फ इस मामले में कोई गुजारिश, कोई समझौता मुमकिन नहीं है। भाई, मुझे बचाने के लिए तुम पहले ही हमारे गुरु से टकरा चुके हो। इसका अंजाम भारी होगा। आज की मुसीबत सिर्फ मेरे वजह से हुई। मैं इसका जिम्मेदार हूँ और इसे मैं खुद ही संभालूंगा। हाँ? भाई, योग बुद्ध, गुरु जेवियर, उस समय आप दुर्गम रास्तों पर चले, 81 कठिन कष्टों को सहा सिर्फ यहाँ तक आने के लिए। ये सब लोगों को बचाने के लिए था।
और बुद्ध का दर्जा पाने के लिए भी। लेकिन अब आप सोने के कमल पर बैठकर सिर्फ पांडुलिपि पढ़ रहे हैं, लेकिन सही गलत का फैसला नहीं कर पा रहे। चुप रहो अहंकारी मूर्ख। सही और गलत, कर्म और पुनर्जन्म, बुद्ध की आंखें सब कुछ देख सकती हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने खड़े होकर हमारे ही उपदेशों का अपमान करो? अंत अवश्य आएगा, सच्चाई और समझ के साथ। बोधिसत्व ऐश, क्या आप तीनों लोगों के सभी प्राणियों को बेवकूफ समझते हैं? सदियों पहले धरती पर इंसानों की लाशों का ढेर पड़ा था। अगर सच में इस दुनिया में न्याय होता, अगर बुद्ध की दया सच में असली होती, तो वो 3 राक्षस जिन्होंने असंख्य इंसानों का संहार किया था, उन्हें तो कब का मिटा दिया जाना चाहिए था। योग बुद्ध, अब वो 3 राक्षस किस अवस्था में हैं? ये लड़का इतना भी अनजान नहीं है। हमारे समुदाय की कमजोरियों को सामने ले आया। उस समय धरती पर मौत नाचती थी, ये बात सब जानते थे। गुप्त पर्वत की तरफ से सिर्फ कर्म के आधार पर सिर्फ हल्का सा दंड मिला। ये अन्याय था। हेलो, डिलीवरी। हेलो, डिलीवरी। ओए डिलीवरी गाय, जरा मुझे मेरे कपड़े दे दोगी? अच्छा। विक्टर, धरती के जनसंहार उस समय सभी जीवों के किस्मत में लिखी हुई विपत्ति थी। हर चीज का एक कारण और परिणाम होता है, इसका फैसला तुम नहीं कर सकते। विक्टर हैरिस, आज की चर्चा तुम्हारे द्वारा हमारे अनुयायियों को मारने के पाप पर है। आज मैं यहाँ ये बताने आया हूँ कि मैंने उन भक्त अनुयायियों को क्यों मारा। उनकी मौत भी उनके कर्मों का ही फल था। ये भाग्य का चक्र है। मेरा दिल बहुत दयालु है। मैं सिर्फ बुरे लोगों को सजा देता हूँ। आपके आध्यात्मिक पर्वत के उन 3 राक्षसों की तरह नहीं, जो बस जनसंहार करना जानते हैं, बच्चों को भी नहीं छोड़ते। गुरु जेवियर, अपना ये दिखावटी ज्ञान अपने पास रखिए और अपना उपदेश भी। आप हमेशा स्वर्ग के नियमों की रक्षा की बात करते हैं, लेकिन आप भी आम लोगों की तरह सच को बर्दाश्त नहीं कर पाते। योग बुद्ध, चाहे दंड स्थल हो या अमर भेदी तलवार, मैं विक्टर हैरिस हर सजा स्वीकार करता हूँ। लेकिन वो 3 राक्षस जो तबाही मचाकर लोगों की जान ले रहे हैं, उन्हें मरना ही होगा। विक्टर हैरिस, विक्टर हैरिस, तुम खुद को समझते क्या हो? बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। उन रक्षकों को मारना चाहते हो। सच बर्दाश्त नहीं हुआ? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? हर कोई उनसे प्रभावित है। उनका प्रभाव ही ऐसा है कि स्वयं सेलेस्टियल ने उन्हें नियुक्त किया था, जिसने सदियों पहले स्वर्ग में तबाही मचाई थी। और आज के समय में आप उसे बुद्ध कहते हैं। लेकिन बात योग्यता की हो तो मेरे गुरु तीनों लोकों में सबसे असाधारण अस्तित्व रखते हैं। वो 3 राक्षस मेरे सामने खड़े होने के योग्य भी नहीं हैं। यह लड़का खतरनाक है, बहुत तेज जुबान है। हाँ, कितना अहंकार है इसमें। अगर जड़ों की बात करें, योग्यता की बात करें, तो विक्टर की तुलना उन 3 राक्षसों से नहीं की जा सकती, जिन्हें बस तबाही मचाना आता है। लूना जी, मुझे लगता है कि ये लड़का थियाडोर से भी ज्यादा घमंडी है। लूना जी, मुझे क्यों लग रहा है कि ये लड़का पुराने थियाडोर से भी ज्यादा जंगली है? क्योंकि महान मुनि हमेशा समझदार थे। वो सबको थोड़ी इज्जत देकर छोड़ देते थे। अब ये हुई ना बात। थियोडोर का अल्प, बिल्कुल सही। हमारे गुरु का शिष्य ऐसा ही होना चाहिए। इसमें हिम्मत भी है और जिम्मेदारी भी। तभी तो ये बंदर तुम्हें एक मौका देने के लिए स्वर्ग और आध्यात्मिक पर्वत दोनों से टकरा गया।
गुरु बॉडी, मुझे लगता है विक्टर हैरिस ने जो कुछ कहा वो बिल्कुल ठीक है। उसका खुद समर्पण करना उसका पछतावा दिखाता है, लेकिन वो 3 शैतान जो तीनों लोकों में तबाही मचा रहे हैं, उन्हें मिसाल के तौर पर सजा मिलनी चाहिए। यही स्वर्ग का नियम है, यही कानून है। बिल्कुल सही कहा प्रभु। आप आध्यात्मिक पर्वत के पवित्र बौद्ध हैं। आपके हिसाब से सबसे सही फैसला क्या होगा? इसे कैसे सुलझाना उचित रहेगा? विक्टर हैरिस, बिल्कुल नहीं। वो 3 शैतान अलग पृष्ठभूमि रखते हैं। उनका संबंध बहुत गहरा है। अगर जल्दबाजी में कदम उठाया तो डर है इसका नतीजा बहुत बड़ा हो सकता है। क्या आप ये कह रहे हैं कि जवान विक्टर हैरिस की बुनियाद इतनी मजबूत नहीं, या फिर आप कहना चाहते हैं कि आप और बोधिसत्व खुद ही बीच में आना चाहते हैं और आज के युद्ध बुद्ध की ताकत को आजमाना चाहते हैं? देखना चाहते हैं क्या उसमें भी अब भी वही ताकत है जो कभी स्वर्ग को हिला देती थी? ये मामला, इसका फैसला मैं नहीं कर सकता। आप फैसला नहीं कर सकते, या फिर आप योग बुद्धा और आध्यात्मिक पर्वत के पीछे बैठे लोग फैसला करना ही नहीं चाहते? आप फैसला नहीं कर सकते, या फिर आप योग बुद्धा और आध्यात्मिक पर्वत के पीछे बैठे लोग फैसला करना ही नहीं चाहते? अगर ऐसा है तो मैं योग बुद्धा को एक सीधा रास्ता दिखा सकता हूँ। मैं विक्टर हैरिस मान लेता हूँ कि मैंने पश्चिम में आपके लोगों से बहस की, और ये भी सच है कि मैंने आपके भक्तों को मारा, लेकिन आपके पहाड़ के वो 3 शैतान अनगिनत लोगों को मार चुके हैं। ये भी सच है। क्या आपका पश्चिमी तट हमेशा ये नहीं कहता कि पुनर्जन्म से सारे बैर खत्म हो जाते हैं? तो आज क्यों ना आप और मैं खुद अपनी सारी साधना छोड़ दें, अपनी जड़, अपना रास्ता सब काट कर पुनर्जन्म शुरू करें? भाई मत करो, भाई मत करो। विक्टर हैरिस, आध्यात्मिक पर्वत के वो 3 शैतान 200 साल पहले ही संभाल लिए गए थे। वो अभी भी आध्यात्मिक पर्वत के नीचे रात दिन बौद्ध धर्म की शिक्षा से शुद्ध किए जा रहे हैं, अपने कर्म और आत्मा को साफ कर रहे हैं। तुम इतने जिद्दी क्यों हो? इस पुराने कर्म के चक्र में क्यों फंसे हुए हो? हाँ, ये आवाज तो पश्चिम के बुद्धा की है। स्वागत है बुद्धा। स्वागत है बुद्धा। स्वागत है बुद्धा। आपका शिष्य गुरु को प्रणाम करता है। बुद्धा? बुद्धा, मुझे किस्मत के बारे में नहीं पता, ना ही कर्म के गहरे नियम समझ आते हैं। मैं सिर्फ न्याय जानता हूँ, और जो मेरे सामने सही या गलत है। स्वर्ग का दरबार तीनों लोकों पर राज करता है। सबसे उच्च अधिकारी ही जीवों का फैसला करते हैं। विक्टर हैरिस का आज का काम चाहे पश्चिमी तट से शुरू हुआ हो, आखिरकार इसका फैसला स्वर्ग का दरबार ही करेगा। आध्यात्मिक पर्वत की पवित्र जगह है, ये इस मामले में दखल नहीं करेगा। बुद्धा, विक्टर हैरिस, तीनों लोकों का चक्र, जीवन और मृत्यु, सब कुछ उसी गहरे और समझ के परे कर्म के बंधन पर टिका है। ऐसा नहीं है कि अच्छाई और बुराई का हिसाब नहीं होता, बस वो वक्त अभी नहीं आया। 100 साल पल भर में गुजर जाएंगे और आध्यात्मिक पर्वत के भैरव मंदिर में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। क्या निराशा हुई। सोचा था आज कुछ देखने लायक होगा, जैसे फिर से उस बंदर को देखना, अपने गुरु को पीटते हुए तमाशा करना। राजकुमार जूलियन, तुम्हें तो बस तमाशा देखना पसंद है ना? मुझे लगा आध्यात्मिक पर्वत वाला यहाँ हंगामा करने आया है, लेकिन वो तो पीछे हट गया। ये सबसे बेहतर नतीजा है। क्या तुम चाहते थे यहाँ लड़ाई शुरू हो? क्या तुम सच में चाहते थे यहाँ लड़ाई हो? लगता है आध्यात्मिक पर्वत का बड़ा झमेला सुलझ गया है। वो मुनि थियोडोर और ईथन बिल्कुल पहले जैसे हैं, जरा भी नहीं बदले। सच में लड़ाई देखनी है क्या?